हेलो एवरीवन, साक्षी किड्स क्लब में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट स्टैंडर्ड का इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक सेम साउंड वर्ड्स, होमोफोन्स। आज हम होमोफोन्स बहुत ही इजी तरीके से सीखने वाले हैं। होमोफोन्स फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए होमोफोन्स पढ़ना शुरू करते हैं। Homophones, words that have same sounds but have different meaning are called same sound words। यानी कि दो वर्ड्स जिनके साउंड सेम होते हैं पर उनका मीनिंग अलग अलग होता है, उन्हें सेम साउंड वर्ड्स से कहा जाता है। अब हम होमोफोन्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पे होमोफोन्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि PAIR, पेयर। पेयर यानी कि जोड़ी। अब जोड़ी यानी कि हम सॉक्स वगैरह खरीदते हैं तो हम जोड़ी में ही खरीदते हैं। हम एक सॉक्स खरीदते हैं क्या? नहीं, हम सॉक्स तो जोड़ी में खरीदते हैं और पहनने वक्त भी जोड़ी में पहनते हैं। एक पैर में पहनते हैं क्या? नहीं, हम दोनों पैर में सॉक्स पहनते हैं। तो ये सॉक्स की जोड़ी हो गई, जिसे पेयर कहा जाता है। तो अब इसका ही दूसरा वर्ड है पेयर, PEAR, पेयर। ये पेयर यानी कि फ्रूट। पेयर एक फ्रूट होता है जिसका कलर ग्रीन होता है। तो अब सुनने में PAIR भी पेयर होता है और PEAR भी पेयर होता है। दोनों पेयर पेयर होते हैं। प्रोनाउंसिएशन में तो दोनों सेम है, पर उनकी स्पेलिंग और उनका मीनिंग दोनों का अलग अलग है। ये पेयर यानी कि जोड़ी, सॉक्स की जोड़ी, ग्लोव्स की जोड़ी या फिर किसी की भी जोड़ी हो जाए। और ये पेयर यानी कि फ्रूट। तो अब ये दोनों होमोफोन्स हो गए। अब नेक्स्ट वर्ड है वन, WON, वन। वन यानी कि जीतना। जब हम कोई भी गेम खेलते होते हैं तब हम जीत जाते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, हमें टॉफी मिल जाती है, राइट? तो मैंने यहाँ पे टॉफी का ड्राइंग बना लिया है। ये वन यानी कि जीतना। अब इसका ही सेम वर्ड हो गया ONE, वन। ये वन यानी कि वन, नंबर होता है ना 1 2 3, तो ONE, वन। WON, वन यानी कि जीतना और ONE, वन यानी कि वन। तो अब ये दोनों भी होमोफोन्स हो गए। अब नेक्स्ट वर्ड है SEE, यानी कि देखना। हम आंखों से देखते हैं, we see with the help of our eyes। तो SEE यानी कि देखना और SEAC यानी कि समुंदर। ये सी यानी कि समुंदर, जहाँ पे पानी रहता है वो समुंदर। हम कई बार सी में घूमने में भी जाते हैं। तो अब इसका भी SEEC यानी कि देखना और SEAC यानी कि समुंदर। तो ये दोनों भी होमोफोन्स हो गए। दोनों वर्ड सुनने में तो सेम है, सी, पर इनका मीनिंग भी चेंज है और इनकी स्पेलिंग भी चेंज है। तो अब नेक्स्ट वर्ड है यू, YOU, यू यानी कि आप या फिर तुम। अब यहाँ पे दूसरा वर्ड है EWE, यू, शिप। आप लोगों ने शिप कई बार देखी होगी। EWE, यू यानी कि शिप। तो YOUU यानी कि आप या फिर तुम और EWEU यानी कि शिप। अब नेक्स्ट वर्ड है एंट, ANT, एंट। एंट यानी कि चींटी। हमारे गांव में भी बहुत सारी चींटी होती है या फिर घर में भी चींटी होती है। तो ANT, अंट यानी कि चींटी और AUNT, अंट यानी कि चाची। AUNT, अंट यानी कि आंटी। हम आंटी बोलते हैं, चाची भी बोलते हैं। तो AUNT, अंट यानी कि अंट और ANT, अंट यानी कि एंट। तो ये दोनों भी होमोफोन्स हो गए। अब नेक्स्ट है MAIL, मेल। MAIL, मेल यानी कि खत। तो MALE, मेल यानी कि मेल। बॉय यानी कि लड़का, जेंट्स, ये सब मेल वर्जन हो गए। तो MALE, मेल यानी कि मेल और MAIL, मेल यानी कि
खत। तो ये दोनों भी होमोफोन्स हो गए। अब नेक्स्ट है राइट, WRITE राइट यानी कि लिखना। हम पढ़ाई करते हैं तब हम लिख लेते हैं, तो WRITE राइट यानी कि लिखना। और अब दूसरा वर्ड है राइट, RIGHT राइट यानी कि सही, एकदम बराबर। जब हम कुछ लिखते हैं और हमारा वो सही आ जाता है तो वो राइट हो जाता है। RIGHT राइट यानी कि सही। तो WRITE राइट और RIGHT राइट ये दोनों की स्पेलिंग बहुत अलग है, लेकिन सुनने में तो दोनों सेम है, यानी कि ये दोनों होमोफोन्स है। अब नेक्स्ट वर्ड है HAIR हेयर, हेयर यानी कि बाल। हमारे बाल बहुत बड़े बड़े होते, तो यहाँ पे मैंने बड़े बाल ड्रॉ कर दिए हैं। HAIR हेयर यानी कि बाल। और HARE हेयर यानी कि रैबिट। रैबिट देखिए, मैंने यहाँ पे रैबिट का भी ड्राइंग ड्रॉ किया है, वो रैबिट ना भाग रहा है। तो HAIR हेयर यानी कि बाल और HARE हेयर यानी कि रैबिट। तो ये दोनों भी सुनने में सेम है और इनकी स्पेलिंग अलग अलग है, तो ये दोनों भी होमोफोन्स हो गए। अब आपको होमोफोन्स समझ में आ गए होंगे। अब हम एक छोटी सी क्विज लेते हैं, यानी कि थोड़े क्वेश्चंस पूछते हैं। प्रैक्टिस टाइम। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सेम साउंड वर्ड्स। अब हमने जो पढ़ लिया है, हमें यहाँ पे वो फिल कर देना है। मैंने यहाँ पे 3 ही फिल इन द ब्लैंक्स लिए हैं और उनके बड़े बड़े ड्राइंग कर लिए हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। पर मैंने यहाँ पे ड्राइंग इसलिए निकाला है ताकि बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाए और समझने में आसानी हो जाए। मैंने यहाँ पे HARE हेयर लिया है यानी कि रैबिट, और यहाँ पे रैबिट का ड्राइंग भी ड्रॉ कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे डैश दी है और ड्राइंग निकाला है। अब आपको पहचानना है कि इस डैश में क्या आएगा। अब आपको ये पिक्चर ध्यान से देखना है और इस पिक्चर से इसका आंसर लिखना है। ये आंसर इस पिक्चर से जुड़ा हुआ है और हमने पहले भी देखा था कि ये आंसर क्या हो सकता है। तो अब नेक्स्ट है WON यानी कि जीतना। मैंने यहाँ पे एक बड़ी सी टॉफी ड्रॉ कर दी है। मैंने यहाँ पे एक डैश दी है और एक पिक्चर ड्रॉ कर दिया है। अब आपको ये पिक्चर को देखकर ये समझना है कि यहाँ पे आंसर क्या आ सकता है। हमने ये भी पहले पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। PAIR यानी कि पेयर यानी कि जोड़ी। मैंने यहाँ पे सॉक्स का ड्राइंग भी ड्रॉ कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। और यहाँ पे एक डैश दी है और यहाँ पे भी एक ड्राइंग ड्रॉ कर दिया है। अब आपको ये ड्राइंग देखकर ये समझना है कि इस डैश में क्या आ सकता है। और अगर आपको इन तीनों फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर मिल गए होंगे तो मुझे कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको होमोफोन्स से जुड़े हुए कुछ डाउट होंगे तो वो भी मुझे कमेंट करके पूछिए, जिससे मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकती हूँ। तो इसी तरह से आज का हमारा होमोफोन्स का टॉपिक खत्म हो गया है। आपको मेरे होमोफोन्स टॉपिक का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।